हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। जैसा बहुत लंबा सा लग रहा है ना, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बहुत आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। और चैप्टर तो 3 चल ही रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। इंट्रोडी वीडियो है ये, एक्सरसाइज 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको रिकॉल करना चाहा, जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रिकॉलिंग मैं सोच रहा हूँ कर दूँ। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे। और इन 3 एग्जाम्पल्स में देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो सिचुएशन होती है लाइंस की, 2 लाइंस की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसाइड करेंगी लाइंस, ठीक है ना, कोइंसाइड करेंगी लाइंस, और या पैरेलल लाइंस होंगी। यही तो सिचुएशन होती है मैक्सिमम। तो इन सिचुएशन पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में सब डिस्कशन किया हुआ है। तो आज ये जो मैंने सोचा कि इसको फिर से कनेक्ट किया जाए आप लोगों को। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, x-2y = 0, ये हुपला वाला जो गेम था और राइडिंग और हुपला वाला गेम, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है और मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बच्चे भी यही नहीं समझ पाते हैं अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है, ये सारा अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो दोनों ही सेम है, ग्राफ में हम लोग करते हैं। तो इसका ग्राफ हम बनाना चाहेंगे। इन तीनों इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप देख रहे हो, इनका ग्राफ बहुत फास्ट करके आपको कनेक्ट करना चाहेंगे कि तो ये फर्स्ट वाला है पेयर x-2y = 0, x-2y = 0, और ये पेज नंबर 42 मैंने लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे जो है, इसका ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, क्योंकि विदाउट स्केल बनाना है इस ग्राफ को। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 5 सफिशेंट है। तो ये इन्होंने 0,5 से यहाँ पर शो किया है। और ये जो लाइन गई है वो ओरिजिन से गई है, चलिए भाई ओरिजिन से गई। और ये 4,2 इसका सॉल्यूशन आया है, 4,2। तो आई थिंक ये होगा 4,2। यहाँ से पास कराएंगे हम 0,5 को, 0,5 से ये लाइन आ रही है और ये पास होगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करिएगा। 4,2 है, ठीक है। तो मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, इसका ग्राफ आपने देखा, ये 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4,2 ये कॉमन पॉइंट है। 4,2 ये क्या है, कॉमन पॉइंट है इन दोनों ही इक्वेशंस का। इन दोनों ही इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आप देख रहे हो, इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है। और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों ही लाइंस पर लाई कर रहा है। 4,2 इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। मैं नेमिंग कर सकता हूँ इन लाइन की, AB और CD ऐसे कर देता हूँ। तो ये जो 4,2 है, ये AB पर भी है और CD पर भी, बोथ लाइंस पर ये कॉमन पॉइंट है। अब इसको हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अलजेब्राइक क्वेश्चंस में जो आप देख रहे हो x-2y इसमें पुट करते हैं। तो x-2 = 0, x-2y = 0 है। अब देखिए, x के प्लेस पर 4 रखेंगे और y के प्लेस पर 2 रखेंगे।
ठीक है ना, x के प्लेस पर 4 रखेंगे, y के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू, स्पेस कम है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2, और इसे चेक करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल 0। यानी कि LHS में ये x की जगह पर 4 रखा गया, y की जगह पर 2 रखा गया, और इससे कैलकुलेशन से आपने देखा कि जो है RHS में जो 0 है वो 0 आ गया है। इस पर चेक करते हैं 4,2 को, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8 और ये 20 आ जाएगा, ठीक है, और 20 यहाँ भी है। तो इस तरह से ये LHS और RHS में जो भी नंबर्स हैं वो इससे वेरीफाई हो रहे हैं अगर हम लोग x और y के प्लेस पर 4,2 रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पेयर का ये एक सॉल्यूशन है, इस पेयर का एक सॉल्यूशन है 4,2 इस पेयर का सॉल्यूशन है, और ये कॉमन पॉइंट भी है, तो 1 कॉमन पॉइंट है तो 1 सॉल्यूशन। किसी भी पेयर के थ्रू जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे आप देख रहे हो इस इंटरसेक्टिंग जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर 4,2 एक सॉल्यूशन है क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है, और 4,2 ये इन दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है। तो 1 कॉमन पॉइंट है इज इक्वल 1 सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब मैं आता हूँ सेकंड, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, और आप याद रखिए कि रोमिला वाला जो एग्जाम्पल मैंने कराया था, स्टेशनरी शॉप में इन लोगों ने पेंसिल्स और इरेजर परचेजिंग के लिए गए थे, और 2 फ्रेंड हैं रोमिला और सोनाली, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल 18, इससे रिलेटेड ग्राफ मैंने कहीं कोई भी सॉल्यूशन बॉक्स नहीं बनाया है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये बताने का ये मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको जो मैंने कराया है उससे मैं आपको रिकॉल करूं, कनेक्ट कर सकूं, फील करा सकूं, ये मेरा केवल इंटेंशन है। और फिर इसके बाद में मैं प्योरली इसी पर आऊँगा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है क्या, तो जल्दी से इसका भी ग्राफ मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसका भी ग्राफ आप लोग देख लीजिए, ये है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 5 हो जाएगा, और 6 भी की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर 1 2 3 है, तो 0,3 से पास हो रही है लाइन, और 0,3 से पास हो करके ये लमसम जा रही है। मैं भी पेज नंबर आपको बताऊंगा, आप लोग अपने उसमें देख लीजिएगा, NCERT बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 से पास हो रही है लाइन, और 1 2 3 से पास हो रही है, और ये मैंने पास करा दिया लाइन, और ये कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से, ठीक है, ऐसे जाएगी। ये ऐसा हो गया, ठीक है, और इस पर ये जो दूसरी लाइन है वो भी इसी पर जो है लाई करेगी, और इस पर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 4x प्लस 6y इज इक्वल 18 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल 9 लिखा हुआ है, और ये दोनों लाइन्स से इसी पर लाई करेंगी, तो इस तरह से ये जो पेयर आप देख रहे हो 2x प्लस 3y इज इक्वल 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल 18 है। मैंने इस पर पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो मैं लिख देता हूँ 0,3 है, क्योंकि ये 0,3 है, और इस पर 3,1 भी है, 3,1 ये यहाँ आएगा, 3,1 एंड 4.5 ये आप देख लीजिए 4.5 ही है, 4.5,0 है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो कॉमन पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तो ये इस पेयर के कॉमन पॉइंट्स हैं। अब आप चेक करो, अब आप वेरीफाई अगर करके देखते हैं तो 0,3, 3,1 इस ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हो, जो पेयर में आप इक्वेशन देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, ये इसी में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी जो
आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों ही लाइंस के पॉइंट्स हैं, दोनों ही लाइंस के कॉमन पॉइंट है। यानी वी कैन से 0,3 लाई ऑफ द बोथ लाइन 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। यानी कि ये दोनों लाइंस पर 0,3 लाई कर रहा है, 3,1 भी दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है और 4.5,0 इन दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। और अगर हम लोग वेरीफाई करके चेक करें तो देखिए कैसे करेंगे, 0,3 यानी x के प्लेस पर 0 रखेंगे, y के प्लेस पर 3 रखेंगे, 2x + 3y = 9 इसे पुट करते हैं। तो LHS पुट करेंगे, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 0,3 को पुट करा रहा हूँ, तो 2 × 0 प्लस 3 × 3 चेक करिए तो 9 ही तो आएगा। तो इस तरह से 0,3 इस पर वेरीफाइड है। अब इस पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये दोनों ही लाइंस के सॉल्यूशन पॉइंट हैं, दोनों ही लाइंस में कॉमन पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों ही लाइंस पर वेरीफाई भी होना चाहिए ना। तो मैंने आपको 0,3 इस इक्वेशन पर वेरिफिकेशन आपको दिखाया, यहाँ पर 9 आ गया है। और 0,3 को इस पर चेक करता हूँ, तो 4 × 0 प्लस 6 × 3, और आप चेक करोगे कि इससे भी 18 आएगा, इससे भी 18 आएगा, इससे भी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 1 कॉमन पॉइंट को मैंने चेक करा के दिखाया आपको दोनों ही इक्वेशंस पर। ऐसे ही आप 3,1 को भी चेक करके देख लीजिए, 3,1 को भी आप चेक करोगे, अगर 3,1 को भी मैं एक और चेक करा के दिखा देता हूँ, 3,1 को दिखा देता हूँ, तो 2x + 3y = 9 करेंगे तो 3,1 यानी 2 × 3 प्लस 3 × 1, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 + 3 = 9 आ जाएगा। अगेन वेरीफाइड दिस पॉइंट ऑल्सो इन दिस इक्वेशन। एंड 3,1 अब वेरीफाई कराएंगे 4x + 6y = 18 के लिए, तो 3,1 4 × 3 प्लस 6 × 1, तो 4 × 3 = 12 और प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 18 हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड है। तो आप 4.5 और इसको 0 भी कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी आप ये जो देख रहे हैं पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, दोनों जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं, दोनों इक्वेशन के लिए ये कॉमन पॉइंट्स हैं। तो कह सकते हैं क्या ये क्या है, मोर देन 1 कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 कॉमन पॉइंट था, इस ग्राफ में 1 कॉमन पॉइंट था, यहाँ पर क्या है मोर देन, यानी कह सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं ना भाई, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सब कितने सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं, इन दोनों लाइंस पर आप कितने सारे पॉइंट ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स इस दोनों लाइंस पर लाई कर रहे हैं, तो इस पर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आपने देखा था यहाँ पर 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है, तो इसमें 1 सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है 4,2, और इस पर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं और इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और मैं जल्दी से आपको ये थर्ड सिचुएशन भी दिखा देना चाहता हूँ। थर्ड सिचुएशन है, ये पेज नंबर मैंने नहीं लिखा है, पेज नंबर है ये 42 ही है, पेज नंबर 42 ही है। और जो एग्ज़ाम्पल थर्ड के लिए है, एग्ज़ाम्पल थर्ड भी वो भी 43 पर है, पेज नंबर 43 पर है। तो इसका भी मैं जल्दी से बना देता हूँ जिससे कि इसकी भी फीलिंग्स से आपको कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, x + 2y, हाँ ठीक है, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 = 0। अब देखिए इसका जो ग्राफ बना हुआ है, इसका जो ग्राफ है मैं इसी से देखकर आपकी NCERT से ही देखकर बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन बॉक्स प्रिपेयर करता तो जितनी जल्दी ये मैंने कोशिश किया है उतना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बॉक्स कैलकुलेशन करने में कोई ज़रूरी नहीं है कि NCERT में जो सॉल्यूशन बॉक्स है वही सॉल्यूशन बॉक्स हो। इट्स नॉट नेसेसरी सॉल्यूशन बॉक्स इज़ द कॉमन बट मे बी डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है।
और ये जो है जो पॉइंट दिया हुआ है ये 0,2 है, ये 0,2 ऑब्वियसली ये 0,2 ही होगा। और यहाँ ये जो पॉइंट दिया हुआ है 4,0, आप पेज नंबर 43 को मैं आपको बोल रहा हूँ, 43 पेज को रेफरेंस दे रहा हूँ, इसे आप ज़रूर देखिएगा एनसीईआरटी में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 0,2 से 4,0 से इसको कनेक्ट किया गया है लाइन को। थोड़ा सा लाइन भले ही सीधी ना हो, मेरा जो मोटिव है वो मैं चाहता हूँ वो कंप्लीट हो। 0,3 है और ये निश्चित रूप से 0,3 होगा, ये पॉइंट ये 0,3 होगा, ठीक है, 0,3 होगा। और इसको 6,0 यानी 1 2 3 4 5 और ये मुझे एक पॉइंट और बनाना होगा, ठीक है, 6,0, तो ये 6,0 होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर तो आपको मालूम ही है कि ये है ना x' होता है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से जो है ये लाइन जाती है, ये O हो जाता है, ओरिजिन है, और ये YO, ये आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो 0,3 से ये पास हो रही लाइन और 6,0 तक, तो 0,3 से ये लाइन पास हो रही है और ये ऐसे। तो आपको पैरेलल ये लाइंस भले ही नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये आपकी बुक में पैरेलल लाइंस ही हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 3 सिचुएशन मैक्सिमम होती है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश किया है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये 0,3 है, तो इस 0,3 और 6,0 आप देख रहे हो, ये 0,2 है, 4,0, इन दोनों ही लाइंस पर, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन दोनों ही लाइंस पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कह सकते हैं नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। तो नो कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि कॉमन पॉइंट पर ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, कॉमन पॉइंट्स पर ही हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो नो कॉमन पॉइंट यानी दोनों लाइंस कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही हैं। रेलवे लाइन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो ये कहीं भी दोनों लाइंस क्रॉस ईच अदर नहीं कर रही हैं, तो इनमें कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये आपको मालूम है पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये तीनों ही सिचुएशन मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताई हुई थी पहले, फिर से मैंने रिकॉल कराया, क्योंकि मुझे आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करना है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपने देखा ये कि यही जो है सॉल्यूशन है, ग्राफिकल जो सॉल्यूशन है इन दोनों लाइंस का, वो 4,2 है। और यहाँ आपने देखा कि इनफाइनाइट जो है कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये जो है कोइंसिडेंट लाइंस है, और ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, उस टॉपिक पर आते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सो वी विल समराइज ऑफ लाइंस बिहेवियर of pair of linear equation to variables, and before summarizing this table, a pair of linear equation, a pair of linear equations है ना, in two variables, बहुत बड़ा नाम है इस चैप्टर का। a pair of linear equations in two variables has no solution, तो ये क्या होता है? an inconsistent pair of linear equation, ठीक है, linear equation, inconsistent pair of linear equation, and if a pair of linear equation in two variables, and if a pair of linear equation, क्योंकि शॉर्ट में भी लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लग रहा है। a pair of linear equations
in two variables has a solution तो इससे क्या होगा, अगर उसमें एक सोल्यूशन सिंगल सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट इज नोन एंड इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वेशन ना, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ। तो if a pair of linear equations in two variables has a solution, then it is known as consistent pair of linear equation. And if a pair of linear equations in two variables has infinitely many distinct solution, then ये इक्विवेलेंट लाइंस होती हैं, ये दोनों ही लाइंस एक ही होती हैं। तो a pair of linear equations in two variables has infinitely many distinct solution, then it is also known as consistent pair of linear equation, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर। इनको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, यानी कह सकते हो ना इनफाइनाइटली जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो रिलेटेड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर। और ये हमेशा ऑलवेज भी कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सोल्यूशन मिलता है। देखिए जिसमें सोल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। कंसिस्ट जिसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन जिसमें कंसिस्ट है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जिसमें सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ऑलवेज भी कंसिस्टेंट पेयर होता है, कंसिस्टेंट। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए थे एग्जाम्पल 1, 2, 3, आपको रिकॉल कराने के लिए कि क्या मैंने पढ़ाया था, वही मैंने उसी से रिलेटेड टेबल्स लिए हैं, सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर लाइंस दी हुई हैं। और अब इसमें a1/a2, अब देखो क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, आपको मालूम है सारा जो है ना, जो जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये सारा सब आपको बताया चुका है एंड मैथमेटिकली a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है ना इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारा आपको बताया जा चुका है। तो अब x का जो कोफिशिएंट है वो a1 होगा, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो अब हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 आप देख रहे हो, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 हो जाएगा, a2x प्लस b2 ऐसे ही करेंगे। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1/3 लिखेंगे, ठीक है, a1/3 1/3। b1/b2 क्या है, b1/b2 तो ये माइनस का 2/4 है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल माइनस का 2/4 है। और c1/c2 क्या है, तो ये आपका है 0/-20 है, ठीक है ना। और यहाँ पर a1/a2 ये आपका हो जाएगा 2/4 a1/a2, b1/b2 जो होगा वो होगा 3/6 और c1/c2 -9/-18 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ
A1/A2 1/2 हो जाएगा, और B1/B2 2/4 हो जाएगा, और C1/C2 -4/-12 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर द रेशियो। अब इसमें कंपेयरिंग किया गया, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस का 1/2 होगा ना, माइनस का 1/2 होगा। ऐसे ही ये 1/2 होगा, और ये 1/2 होगा, और ये भी 1/2 होगा। तो यहाँ पर होगा A1/A2 इज इक्वल B1/B2 और इज इक्वल C1/C2। ठीक है, A1/A2। अब देखिए क्या है, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4x + 6y - 18 इज इक्वल 0 हो जाएगा। बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट इक्वेशन। और ये क्या है, कंसिस्टेंट, मैंने लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहलाते हैं, और ये हमेशा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनमें एक सोल्यूशन होता है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है भाई, C1/C2 C1/C2। ठीक है, तो ये होगा कंपेयरिंग द रेशियोज। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, ये क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। और ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो जाएगा जा करके इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद में क्या है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो टेबल है ये भी आपकी एनसीईआरटी में ही बनी हुई है, और मैं इसको बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर भी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो मैं बता रहा हूँ, 3.4 इस टेबल नंबर है, पेज नंबर 46 है, ये पेज नंबर 46 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें आपको केवल सिंगल सॉल्यूशन मिलता है ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली algebraic representation, that is graphical, infinitely distinct many solutions हैं, है ना, infinitely many solutions लिख देते हैं केवल। और पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये मैंने लाइंस का जो बिहेवियर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वो मैंने आपको बताया, टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कराया। और ये मैंने जो एग्ज़ाम्पल्स लिए थे 1, 2, 3 एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स लिए थे, और इससे आपको मैंने टेबल ये समराइज़ कराई है टेबल के थ्रू, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स कराऊंगा, एग्ज़ाम्पल्स में कराऊंगा एग्ज़ाम्पल नंबर 4। फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 4 कराता हूँ, 5 और 6 भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो चेक ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। मैंने एग्जाम्पल तो ले लिया है, मैंने इक्वेशंस नहीं लिखे हुए हैं, तो इक्वेशंस में लिखता हूँ x + 3y
x प्लस 3y इज इक्वल 6 है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल 12 है। ये इक्वेशंस हैं और वी हैव टू चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज गिवन x प्लस 3y इज इक्वल 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल 12 इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो हमें चेक करना है ग्राफिकली, यानी ज्योमेट्रिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो हम लोग सॉल्यूशंस लेंगे और आपको मालूम है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस वी हैव टू टेक इन ईच एंड एवरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को। तो x प्लस 3y इज इक्वल 6 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल 6 माइनस 3y, x इज इक्वल 6 माइनस 3y ले सकते हैं। तो y इज इक्वल हमने ले लिया, सपोज ले लिया 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। पुट y इज इक्वल क्या 3 कर लिया, ठीक है 3 कर लिया। तो y इज इक्वल अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 6 माइनस 9। वैसे माइनस ना करते तो चलो, अब हो गया तो हो गया। 6 माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 3 हो जाएगा। मैंने क्या लिया, y की जगह पर 3 ले लिया। y के प्लेस पर आप कुछ भी करिए। अब देखो क्या है ना, हम माइनस इसलिए नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें फिर माइनस वाला भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर माइनस आया है तो माइनस वाला ड्रॉ करना है, यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर प्लस ही सारे रहते तो फिर हमारा सारा काम जो है राइट में ही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हम ले सकते हैं। फ्रैक्शन से अवॉइड करिए आप, फ्रैक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जैक्टली नहीं हो पाता है ग्राफ में। तो y इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल 3 हमने लिया, 6 माइनस x इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y हुआ, और y इज इक्वल 3 पुट किया तो x इज इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 3, तो 6 माइनस 9 माइनस का 3 हो जाएगा। अब y इज इक्वल मैंने ले लिया 0 ले लिया, y इज इक्वल 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल हो जाएगा क्या 6 माइनस 0, ठीक है ना, 3 इंटू 0, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा y की जगह 2 ले लेता हूँ, बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। तो x इज इक्वल 6 माइनस 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बॉक्स मैं इसी स्पेस पर बनाता हूँ, सॉल्यूशन बॉक्स x एंड y, और जब यहाँ पर मैंने लिया था y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आई थी माइनस का 3, और y की वैल्यू मैंने लिया 2, तो x की वैल्यू आ गई 0। और अब मैं ले रहा हूँ 2x माइनस 3y। ये सॉल्यूशन बॉक्स क्या है ना, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए है, फर्स्ट के लिए, और मैं अब ले रहा हूँ सेकेंड के लिए, वहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो सेकेंड के लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल 12 है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 2x इज इक्वल 12 प्लस 3y, ठीक है ना। 2x इज इक्वल 12 प्लस 3y, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 2। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि y की वैल्यूज़ हम लोग जो है ना 0 माइनस 1 1 2 माइनस 2 इस तरह से पुट करेंगे और फ्रैक्शन से अवॉइड कराएंगे अपने आप को। तो x इज इक्वल क्या होगा, अब y के प्लेस पर अगर 0 पुट कर दिया जाए, y के प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं तो 12/2 6 हो जाएगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग जो है y के प्लेस पर कुछ और सोचते हैं, यानी कि -1 सोचते हैं, तो भी हमारा पॉइंट में आएगा। वैसे 4.5 बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग माइनस का 2 ले लेते हैं, माइनस का 2, तो y की जगह पर -2, क्योंकि माइनस तो आ ही गया है, तो y जो है पहले मैं लिख रहा हूँ y की जगह पर -2, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल -2, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू -2, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा अपॉन 2, 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 6, 6 अपॉन 2, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, ठीक है। 12 माइनस 6, तो 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। अब और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर -3 ले लेते हैं तो माइनस का 3 लेने से ये 9 आ जाएगा, और फिर भी हमारा डेसिमल में ही आएगा, है ना। और 3 -4 ले लेते हैं, ठीक है, -4, ठीक है, ले लेते हैं।
तो y इज इक्वल माइनस का 4 ले लिया, y का -4 ले लिया, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 12 और 3 इंटू -4, तो सब मामला 0 हो जाएगा। 12 और -12 अपॉन 2, 12 -12 अपॉन 2। कन्फ्यूज़ आप लोग ना होइए, इसलिए मैं यही लिखूँगा 2 इज इक्वल 0 आ गया। सोल्यूशन बॉक्स बनाने के लिए सारा स्पेस मैं सेव करके चल रहा था, और ये सोल्यूशन टेबल यहाँ पर बन जाएगी अब बिल्कुल। x और y आपको मालूम है कि एटलीस्ट 2 सोल्यूशन हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए नीड होती है। तो यहाँ पर हमने लिया था y की वैल्यू -2, y की वैल्यू हमने -2 लिया, तो x की वैल्यू y3। पहले मैंने क्या लिया था, x की वैल्यू ये हुआ, y की वैल्यू मैंने -2 लिया था, ठीक है। y की वैल्यू -t लिया, तो -2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल सही है। और फिर y की वैल्यू हम लोगों ने -4 लिया था, -4 है यहाँ पर, -4, ठीक है, -4 है, y -4 है, तो x क्या आया है 0 आ गया है। तो दोनों सॉल्यूशन बॉक्स हो गए हैं रेडी, और अब हम लोग करेंगे ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ये XY प्लेन, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें लेने होंगे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 and -6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, तो -3, -3 -3 ये है -3 -3, -3 आपका ये होगा, ठीक है, -3, गैप अगर में प्रॉब्लम अगर हुई तो फिर एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। -3, 0, 2, तो 0, 2 आपका ये आएगा y एक्सिस में, 0, 2, ठीक है। इसे हम ड्रॉ करेंगे। चलिए अभी देखते हैं, अभी जो है ना दोनों ही कर लेते हैं। 3, -2, 3, -2, 3, -2 आपका ये होगा 3, -2, 3, -2 हो जाएगा, और 0, -4, तो 0, -4 होगा ये होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ जाएगा, और -3, को हमें पास कराना है कहाँ, 0, 2 से, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होगी, डस्टर, ये देखिए, ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, इंटरसेक्शन ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 6,0 है, 6,0 है। यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है दोनों लाइंस का, x डैश ओ x एंड y ओ y डैश। इस तरह से ये जो पेयर है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन आप देख रहे हो 6,0। अगर हम 6,0 को इस पर पुट करें
तो हमें 6 और 12 मिल जाएगा। अगर LHS में पुट करें ना 6, देखिए 6 हुआ और 0 तो ये 6 मिल जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 2 × 6 12 और -3 × 0 तो इस तरह से 12 ही आएगा। और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे A1/A2 क्या है, A1/A2 क्या है 1/2 है ना, A1/A2 और B1/B2 देखेंगे ये है 3, -3 और ये इक्वल नहीं है। तो आप याद रखिए मैंने आपको कंपेयर बताया था, वो जो टेबल बताई समराइज़ की थी टेबल में, तो वहाँ है A1/A2 इफ़ डज नॉट इक्वल टू B1/B2 सो गिव्स एटलीस्ट वन सोल्यूशन दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 इज इक्वल -1 हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम्पल हुआ आपका कंप्लीट, ये एग्ज़ाम्पल नंबर था 4। और अब आता हूँ एक और एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ करा दूँ, फिर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है वो मैं आपको दूंगा सॉल्व योर सेल्फ से। और फिलहाल देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 5। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है ये, ग्राफिकली वी हैव टू फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है तो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। इक्वेशन इसमें जो फर्स्ट गिवन है NCERT में आपकी वो है 5x - 8y + 1 = 0 है एंड 3x - 24/5y + 3/5 = 0 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 48। 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y = 3 + 24y/5 + 3/5 = 0। देखिए तो इसे हमें ग्राफिकली चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो रेडी है, सेकंड इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 5 × 3 = 15x। अब देखिए सेकंड इक्वेशन 15x हो जाएगा, -24y हो जाएगा, प्लस का 3 = 0। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसे और भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। 3 × 5 = 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 × 5x 15x हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 + 1 और चेक करो 5x - 8y + 1 = 0। ये दोनों इक्वेशन है। अब मैं इसे भी सेकेंड और ये भी सेकेंड ही है, तो दोनों ही इक्वेशन सेम है और दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट इक्वेशंस गिव्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पर। और मैंने बताया था कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। जो इक्विवेलेंट इक्वेशन डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था। तो इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है। अब इसमें भी कुछ बताने की जरूरत है कि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। 5x - 8y + 1 = 0 एंड 5x। अब इसमें हम लोग क्या सोल्यूशन लेंगे, थोड़ा डिफरेंट सोल्यूशन लेंगे। और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनका, तो मैं सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, सोल्यूशन निकाल तो बाकी का ग्राफ ड्रॉ करने का काम आपको करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 5x - 8y, तो देखो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इसमें मैं लिखूँगा 5x = 8y - 1 5x = 8y - 1, तो x = क्या हो जाएगा 8y - 1/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी, डिफरेंट वैल्यूज़। तो अगर मैं रखता हूँ y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो नहीं आने वाला, -1 रखता हूँ तो नहीं आएगा, -1 रखता हूँ ना तो भी नहीं आएगा, 2 रखता हूँ चेक करो 16 - 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ़ y = 2, तो y = 2 है तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट x = क्या हो जाएगा 8 × 16 16 - 1 15 15/5, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में इसी को और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो वैल्यू चाहिए हमें। तो मैंने रखा y की वैल्यू 2। अब -2 मैंने चेक कर लेता हूँ, -2 रख करके तो -16 नहीं होगा, 3 रख देता हूँ और 24 होगा, है ना, 24 हो जाएगा ना। और इस तरह से नहीं होगा, -3 रख देता हूँ, तो -3 अगर रखूँगा तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही मामला। तो इफ़ y =
y इज इक्वल -3, ठीक है ना, -3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -3 -1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -24 -1, तो -24 -1/5, तो -25 हो जाएगा ना। तो -25 ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x इज इक्वल आ रहा है -25/5, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बॉक्स तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, एक्स वाई, और यहाँ पर मैंने जो वैल्यू रखी थी x की वैल्यू 3 आई है, जब मैंने y की वैल्यू 2, और यहाँ y की वैल्यू है -3 और x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई, -5, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड ज़रूर है लेकिन वो है तो सेम, तो हमें दूसरी कुछ वैल्यू लेनी होगी। अब ये वैल्यू तो हम लोग ले चुके, अब इसके अलावा कुछ हमें वैल्यू लेनी होगी। तो देखते हैं क्या, 3 मैंने ले लिया है, -3 ले लिया है, y की वैल्यू हमने लिया है, अभी तो मैंने इसमें लिया है ना, और अब इसमें भी लेते हैं, और इसमें भी क्या है, तो वही ना, है तो वही सारा खेल। तो x इज इक्वल क्या आ गया, 8y - 1, ये है सेकेंड इक्वेशन, बट है ये सेम इक्वेशन, ठीक है ना, सेम इक्वेशन ही तो है, x इज इक्वल। तो मैंने ये सारी वैल्यू लिया है, यानी x की वैल्यू 3 अब लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी, y की वैल्यू रखी थी, तो y की वैल्यू हमने लिया था 2, और y की वैल्यू हमने लिया है -3, और मैं अब ले रहा हूँ क्या, y की वैल्यू 4 चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 3 तो मैंने चेक कर ली थी, 4 ले लेता हूँ। y की वैल्यू अगर ले लेते हैं 4, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो ये नहीं आने वाला है, ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि ये 32 हो जाएगा और -31 नहीं आएगा। अब इसके बाद y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, y की वैल्यू 5 ले लेंगे, तो y की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो 40 - 1 हो जाएगा, और फिर ये आएगा डेसिमल में 6 ले लेते हैं, 8 6 48, और 48 आएगा, 47 आएगा, और इस तरह से ये फिर से डिस्टर्ब होगा, और माइनस का 6 लेते हैं, तो -48 और -49, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसमें हमें लेना ही होगा, कुछ वैल्यू हमें डेसिमल में लेनी होगी। तो लेते हैं भाई y की वैल्यू, अब -2 ले लेते हैं, y की वैल्यू -2, तो -2 अगर लेते हैं तो -16 हो जाएगा, -17 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमने -2 ले लिया, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8 इंटू -2 -1/5, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा देखना पड़ता है, फिर ज़्यादा और बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, -17 हो जाएगा, -17/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 या 15, और क्या हो जाएगा, 5 3 15, 2 आया ना, -3.4, तो आपको एडजस्ट करना होगा। अब इसके बाद में -3 मैंने लिया हुआ है, 4 मैं चेक कर लेता हूँ, जब लेना ही है, अब जब फ्रैक्शन में आना ही है तो फिर हमें करना ही होगा एडजस्ट इसे। तो अब हम लेते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू अगर ले लेता हूँ क्या 1, y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8 -1 7/5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1, जब फ्रैक्शन में ही आना है तो फिर क्यों बड़ी वैल्यू लिया जाए। x इज इक्वल 8 इंटू 1 -1/5, तो x इज इक्वल आ जाएगा 8 -1/5, तो x इज इक्वल आ जाएगा 7/5, और इस तरह से 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 1.4 ये भी आ जाएगा। तो ज़्यादा हम लोगों ने टाइम इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1-2 मिनट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं इंटीजर में, तो फिर आप फ्रैक्शन में लीजिए, डेसिमल में लीजिए। तो y की वैल्यू मैंने -2 लिया था, तो x की जो वैल्यू आई है वो -3.4 आई है, और मैंने y की वैल्यू 1 लिया है, तो इस तरह से x की वैल्यू 1.4 आएगी, ठीक है। अब आपको इसे ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह से कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा ग्राफ में, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करोगे तो कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि आप वैसे भी चेक करते हो कंपेयरिंग,
तो a1/a2 ये 5x माइनस 8y प्लस 1 है, 5x माइनस 8y प्लस 1 है, दोनों इक्वेशन सेम है, इक्विवेलेंट इक्वेशन हैं। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये 1 = 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंड फाइनली मैंने सोल्यूशन ये आपको देंगे, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 6 भी आप देख लीजिएगा। और नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 3.2। सो वी विल मीट in the next video for exercise 3.2.